अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन हदीस भी मौजूद है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आते तो उनको मेरी इत्तबा करनी पड़ती। लेकिन बदकिस्मती देख ले कि अहले सुन्नह वल जमात अपने आप को कहने वाले लोग जो हैं उन्होंने खुद अपना इमाम आजम बनाया है, इमाम अबू हनीफा को, इमाम मालिक को, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल। मुझे कुरान समझनी है तो मैं कैसे अबू हनीफा से समझूं? कौन सी इनकी तफसीर मौजूद है? तकलीद के मसला को मैं बिल्कुल ब्रीफ और इजी करके समझा देता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान हकीम के अंदर कई जगह पे अतिउल्लाह व अतिउर रसूल फरमाता है, कई जगह पे कि अल्लाह की इताअत करो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अल्लाह की जानिब से किताब उतरी, वो है कुरान हकीम और एक हदीस मुबारका। हदीस जो है ये भी एक वही की शक्ल है और हदीस के अंदर भी एक अलग डिस्कशन है, लेकिन आप समझ ले अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंप्लीट सुन्नतें हदीस मुबारका के अंदर आ गए। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम कौल, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तमाम जो है अहकामात, शरीयत और कुरान हकीम के अंदर आ गया, कुरान हकीम और हदीस मुबारका। अब देख ले कि मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर अगर आप मुअत्ता पढ़ते हैं, मुअत्ता के अंदर 2163 पे 2163 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। तुम जब तक इसको अपने दांतों की मजबूती से पकड़े रहोगे तुम हरगिज गुमराह नहीं होगे। वो क्या फरमाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? इमाम अबू हनीफा को छोड़ के जा रहा हूं, इमाम शाफी को छोड़ के, इमाम मालिक को छोड़ के जा रहा हूं, इमाम शाफी को छोड़ के जा रहा हूं, इमाम अहमद बिन हंबल को छोड़ के जा रहा हूं। नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था अल्लाह की किताब, किसको? अल्लाह की किताब को, और मेरी सुन्नत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मतलब कुरान और हदीस को। मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, और क्या है वो? अल्लाह की किताब, कुरान हकीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, मेरी सुन्नत। अब जो पॉइंटेबल बात है, अब आप लोग गौर कर लें, किसी अइम्मा अरबा का नाम नहीं लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत से पहले होने वाली तमाम अलामतों को बयान करके चले गए। अगर आप देखें तो कयामत से करीब आने वाले मेहदी अलैहिस्सलाम का तस्करा कर दिया, ईसा इब्न मरियम का तस्करा कर दिया अलैहिस्सलाम। उसके पहले कयामत के करीब क्या क्या मसले होंगी, क्या नहीं होंगी, ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, मेहदी अलैहिस्सलाम कौन होंगे, कहाँ आएंगे, कैसे आएंगे, उसका सबका तस्करा कर दिया, किसके खानदान से होंगे, सबका तस्करा कर दिया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कयामत से करीब होने वाले मसलों का तस्करा कर सकते हैं, तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बता सकते थे कि मैं मेरे बाद जो है 4 इमाम आएंगे और चारों में से तुम किसी एक की तकलीद कर देना और जन्नत में चले जाओगे? हरगिज नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि किताबुल्लाह और मेरी सुन्नत मतलब कुरान और हदीस। अब आप लोग गौर कर लें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तकलीद का मसला आप लोग को मैं समझा देता हूं, बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ लें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत राशिदा जो रही थी वो रही थी 30 साल, कंप्लीट 30 साल रही थी, 30 साल। इसमें हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला, उमर बिन खत्ताब, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला, इसमें 6 महीना के लिए हसन रज़ियल्लाहु तआला भी शामिल थे 6 महीने के लिए। लेकिन ये एक अलग डिस्कशन है, अगर कुछ लोग कहना चाहते थे हैं कि नहीं होते तो ठीक है, इनको जो है आप अलग करें। इसमें से आप तो इससे इत्तेफाक रखते हैं ना कि 4 खुलफा राशिदीन मौजूद हैं, 4 खलीफा। आपसे मैं पूछता हूं कि आपने 4 इमाम, जो इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल को बरहक बना लिया, लेकिन आप अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला, अली रज़ियल्लाहु तआला और हसन और उमर रज़ियल्लाहु तआला को क्यों नहीं इनको इमाम बना लिया? क्या वजह है कि खुलफा राशिदीन भी, गौर कर लें, इत्तेफाक की बात है कि ये भी 4, आपने 4 को अपना इमाम नहीं बनाया। आपने कोई कभी सुना है कि अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला के नाम से कोई गिरोह मौजूद है लेकिन हनफी है, हनीफा के नाम से मौजूद है? आपने कभी सुना है उस्मान रज़ियल्लाहु तआला के नाम से कोई गिरोह है? नहीं है, लेकिन मालिकी है। आपने कभी सुना है कि अली रज़ियल्लाहु तआला के नाम से कोई गिरोह मौजूद है? नहीं, लेकिन शाफई है। आपने सुना है कि उमर रज़ियल्लाहु तआला, उस्मान रज़ियल्लाहु तआला, अली, किसी के नाम से कहीं कोई नहीं है, लेकिन आपको इनके चारों के नाम से एक जमात, एक गिरोह, एक ग्रुप, एक फिरका आपको मिल जाएंगी। इनके अंदर भी बहुत सारी सेक्ट्स मौजूद हैं, जैसे हनफी हो गए, हनफी के अंदर एक बरेलवी होते हैं, एक देवबंदी होते हैं, बरेलवियों के अंदर कई शाखें हो जाती हैं, देवबंदियों के अंदर कई शाखें हो जाती हैं, ये एक अलग डिस्कशन है। अब जो मैं आपसे पूछता हूं, अब देख ले यहाँ पे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की पैदाइश होती है 80 हिजरी में, उनकी वफात होती है, उनकी इंतकाल होती है 150 हिजरी में। मालिक रहमतुल्लाह, इनका पूरा नाम है, अबू हनीफा रहमतुल्लाह का पूरा नाम है नुमान बिन साबित। मालिक रहमतुल्लाह का पूरा नाम है अबू अब्दुल्लाह मालिक इब्ने अनस। शाफी रहमतुल्लाह का नाम है अबू अब्दुल्लाह इब्ने इदरिस शाफी। ठीक, अब आप लोग यहाँ पे देखिए,
ये अबू हनीफा रहमुल्लाह की पैदाइश होती है 80 हिजरी के अंदर, इनकी इंतकाल होती है 150 के अंदर, 150 के अंदर। मालिक रहमुल्लाह की पैदाइश होती है 93 के अंदर और इनकी इंतकाल होती है 179 के अंदर। शाफी रहमुल्लाह की पैदाइश होती है ये 150 के अंदर, इनकी इंतकाल होती है 204 के अंदर। इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह की पैदाइश होती है 164 के अंदर और इनकी इंतकाल होती है 241 के अंदर। आपसे मैं पूछता हूं कि क्या इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने कहीं भी, कभी भी, किसी भी जगह, किसी भी किताब में क्या ये दावा किया है कि मैं इमाम हूं या तुम मेरी तकलीद करो, मेरे नाम से हनफी मजहब कायम करो? कहीं भी कोई भी दलील है तो आप ला के दिखाना। इमाम मालिक रहमुल्लाह जो इनके बाद आए हैं, क्या उन्होंने कभी दावा किया कि मेरे बाद तुम एक ग्रुप बनाओ, एक ग्रुप बनाओ, एक फिरका बनाओ, एक मालिकी, एक मजहब बनाओ, एक जमात बनाओ? क्या शाफी रहमुल्लाह ने कहीं कभी किसी भी जगह कोई दावा किया कि मेरे नाम से तुम एक मनहज, एक गिरोह, एक मजहब बनाओ? क्या अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह ने कभी कहीं किसी भी जगह कोई दावा किया है तो आप लाएं। चारों में से एक ने भी अगर दावा किया है तो लेके आए, कहीं कोई भी दावा नहीं किया। ठीक, अब एक बात जो है बहुत गौर तलब है, वो ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, सपोज आपके मुताबिक चारों बरहक, ठीक, आपके मुताबिक इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह जो आए पहले आए हैं और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह इमाम है, इनकी तकलीद करनी चाहिए। ठीक है, इमाम मालिक रहमुल्लाह तो इनके बाद आए हैं, इनके इंतकाल, इनकी पैदाइश होने के लगभग 13 साल बाद इनकी पैदाइश है। 13 साल बाद, मतलब कि ये आए, ये इनसे बड़े थे इमाम मालिक रहमुल्लाह से, उसके बाद इमाम मालिक रहमुल्लाह है। तो इमाम मालिक रहमुल्लाह का एक गिरोह क्यों बना है इमाम मालिकी? इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह का ये क्यों नहीं मुकल्लिद हो गए? ये इमाम अबू हनीफा, मालिक रहमुल्लाह तो इमाम अबू हनीफा के बाद आए हैं, तो मालिक रहमुल्लाह मुकल्लिद क्यों नहीं हो गए इमाम अबू हनीफा का? ये क्यों इनसे इख्तलाफ कर लिए? इनकी क्यों मजहब अलग हो गई? इनको तो चाहिए थी, ये तो बहुत बेहतर थे ना, तो इनको ग्रुप बनाने की क्या जरूरत थी? इनको चाहिए थी कि हनफी को एक्सेप्ट कर लेते। दैट्स क्लियर। मालिक रहमुल्लाह इनकी तहकीक, इनकी रिसर्च, इन दोनों की रिसर्च अब मौजूद होगी। अब आप लोग गौर कर लें, एक और यहाँ पे दो, दोनों की रिसर्च मौजूद होगी। उसके बाद इमाम शाफी रहमुल्लाह आ रहे हैं। शाफी रहमुल्लाह जो है इमाम मालिक की या इमाम अबू हनीफा के क्यों नहीं मुकल्लिद हो गए? इमाम शाफी, आप ज्यादा इमाम अबू हनीफा को जानते हैं कि इमाम मालिक जानते थे, तो ये क्यों नहीं इनके मुकल्लिद हो गए? इमाम शाफी इन दोनों के बाद आए हैं, तो ये अबू मालिक रहमुल्लाह के मुकल्लिद क्यों नहीं हो गए या इमाम शाफी के मुकल्लिद क्यों नहीं हो गए? कोई दोनों में से किसी एक का ये इमाम शाफी मुकल्लिद नहीं हुए हैं। ठीक है, इन तीनों के बाद अब देख लें, इन तीनों के बाद आ रहे हैं इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह। इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह इमाम शाफी के क्यों नहीं मुकल्लिद हो गए? ये तो इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह इमाम शाफी रहमुल्लाह को आपसे हमसे ज्यादा जानते हैं। इमाम शाफी, मालिक रहमुल्लाह, इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह, इन तीनों को इमाम हंबल रहमुल्लाह हम सबसे ज्यादा जानते हैं। तो ये क्यों नहीं इमाम शाफी के मुकल्लिद हो गए? ये मालिक रहमुल्लाह के क्यों नहीं मुकल्लिद हो गए? या फिर ये इमाम अबू हनीफा के क्यों नहीं मुकल्लिद हो गए? कोई एक भी किसी का कहीं कोई मुकल्लिद हुआ नहीं हुआ। क्यों भाई? क्लियर बात है कि इमाम अबू हनीफा को जानने वाले ये तीनों इनके खुद मुकल्लिद नहीं है। इमाम मालिक रहमुल्लाह के बेहतर जानने वाले ये दोनों इनके मुकल्लिद नहीं है। इमाम शाफी इन दोनों को बेहतर जानने वाले, हम सबसे बेहतर जानने वाले, ये दोनों में किसी के मुकल्लिद नहीं है। और ये तो तीनों को जानते थे, लेकिन ये तीनों में से किसी के मुकल्लिद नहीं है। कोई इमाम किसी एक का भी मुकल्लिद नहीं है। और सबका अलग अलग फतवा, अलग अलग मनहज, अपना अलग अलग मसलक बना हुआ है। अब देख लें, बहुत सारी ऐसे, मैं आम मसलों की बात नहीं कर रहा हूं, अकीदा के अंदर बहुत सारी ऐसी अकीदा है जो कि कुफ्र और शिर्क तक ले जाती हैं। वैसे अकीदा से इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह से इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल रहमुल्लाह को इख्तिलाफ है। इनके अंदर आम मसाइल नहीं बल्कि बड़ी बड़ी इख्तलाफ जो अकीदा से ताल्लुक रखते हैं, इन चारों के अंदर मौजूद है। ये कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं, ये कुछ और कहते हैं। और यही रीजन थी कि ये चारों के अंदर इख्तलाफ मौजूद हो गई, चारों के अंदर अलग अलग सेक्ट्स बटी, अलग अलग ग्रुप बटी हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन चारों में से कोई एक, किसी का कोई मुकल्लिद नहीं है और चारों का कहीं कौल मौजूद नहीं है कि तुम मेरे मुकल्लिद बन जाओ, तुम मेरी तकलीद करो, तो आपको किसने बताया कि आप इनकी तकलीद करें? सबसे पहले बता दें, क्या कुरान हकीम में कोई आयत नाजिल हुई कि तुम चारों में से किसी एक का मुकल्लिद बन जाओ? क्या अल्लाह आपको नहीं मालूम कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन को मुकम्मल कर दिया? तो अगर ये दीन के जुज हैं तो फिर कुरान हकीम के अंदर आयत क्यों नहीं आ गई? अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब नहीं जानता था? चले, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कोई मालूम है कि इन चारों के जो है तकलीद करने के लिए कहीं भी कोई हुक्म मौजूद हो?
नहीं है। क्यों है? तो ना तो कुरान के अंदर से कोई हुक्म आई, ना तो हदीस मुबारका के अंदर से हुक्म आई। इनके बाद ना सहाबा रसूल जो थे उन्होंने कोई कहीं से कोई कॉल दिया, ना सहाबी एक दूसरे में कहीं कोई मुकल्लिद है, ना इन चारों इमाम में से कोई किसी एक का मुकल्लिद है। आप खामखा मुकल्लिद बने। आपको किसने कहा मुकल्लिद बनने के लिए? आपके पास तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। कुरान और हदीस जो है हमारे पास इस उम्मत के अंदर वाज़ेह तौर पे आ गई, बिल्कुल साफ साफ जो खुली किताबें हैं हमारे अंदर आ गई। कोई ऐसा मसला नहीं जो कुरान हदीस के अंदर से, कुरान हदीस से हल ना हो। कोई ऐसा मसला नहीं है जिसको कुरान हदीस ने छुपा लिया हो। अब आप मुझे बताएं कि आपने जो है मुकल्लिद आपको बोला किसने इनका बनने के लिए? आपके पास तो आई थी कुरान, आपके पास तो आई थी हदीस मुबारक। अब यहां पे मसला है कि ठीक है कुरान और हदीस हमें समझना है किसी से, ठीक है, बिल्कुल मैं इससे 100% इत्तेफाक रखता हूं कि कोई शख्स जो मैं खुद कुरान समझता हूं तो मैं किससे समझता हूं? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह हमारे पास जिंदा है, इनकी कोई किताबें मौजूद है, इनकी कोई तफसीर मौजूद है कि मैं इनसे कुरान को समझ लूं? क्या इमाम मालिक रहमतुल्लाह की कोई तफसीर मौजूद है जिससे मैं कुरान को समझ लूं? क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह की कोई तफसीर मौजूद है जिससे मैं कुरान समझ लूं? क्या इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह की कोई तफसीर है जिससे मैं इनकी कुरान को समझ लूं? किसी का कोई तफसीर नहीं है, तो फिर मैं कुरान को कैसे इनसे समझ लूं भाई? मैं अगर कुरान का कोई मसला फंसता है, कोई कुरान की बात समझ में नहीं आती है, तो मैं इन चारों में से किससे पूछ लूं? तो आपको किसने कहा है इमाम आपको हनफी बनने के लिए? किसने बोला कि जाके इमाम अबू हनीफा से मसला सॉल्व कराओ? तो आप जाए ना अपने वक्त में जो भी आपके बड़े आलिम है जिसको आप समझ रहे हैं बेहतर है, ये किताब सुन्नत का जो हामिल है, ये किताब सुन्नत को सही तरीके से समझने पढ़ने वाले हैं, समझाने वाले हैं, उनके पास जाके पूछें। किसने रोका है आपको जाके ना पूछें? लेकिन इसको तकलीद नहीं कहते, इसको तहकीक कहते हैं। और तकलीद इसको कहते हैं कि जिस आदमी ने ना तो कोई हदीस कोई रिवायत मौजूद है, ना इस आदमी की कोई हदीस मौजूद है, ना इनकी कोई कुरान की तफसीर मौजूद है, आपने खामखा उनको जो है उनका मुकल्लिद बने हुए। मैं कब कह रहा हूं कि ये चारों जहन्नम में जाएंगे? मैंने कब कहा? इनके मानने वालों की मैं बात कर रहा हूं। ईसा इब्न मरियम जहन्नम में नहीं जाएंगे, अल्लाह की कसम जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ईसा इब्न मरियम को मानने वाले कहां जाएंगे? वो कहां जाएंगे? तो वो जहन्नम में जाएंगे। इसी तरीके से जो भी शख्स नेक है, जो गुजर गया, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके साथ बेहतर मामला करेगा इंशाअल्लाह, वो जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन उसके बाद उनके मानने वाले लोग अगर गलत तरीका से माने, वो जहन्नम में जाएंगे, उनका ठिकाना जहन्नम है। मैं इसका दावा कर रहा हूं। खामखा जो है इन चारों को जो आप लोग ठहरा रहे कि चारों को जहन्नम ही बोल रहा है, मैंने कब कहा कि चारों जहन्नम में जाएंगे? चारों इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे। और मेरे पास कोई गारंटी नहीं है, मैं कोई गारंटी नहीं ले रहा हूं। मेरे पास कुरान हकीम के अंदर जितने लोगों की गवाही आ गई कि फला फला जन्नत, मेरे पास वो गारंटी है। हदीस मुबारका के अंदर जिन लोगों की जो है बसारत आ गई कि फला फला जन्नत, मेरे पास वो है। उन लोगों के ऊपर मैं दावा कर सकता हूं, अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर मैं दावा कर सकता हूं, सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के ऊपर इंशाअल्लाह कर सकता हूं। लेकिन इनके ऊपर मेरे पास कोई दलील नहीं कि जन्नत में जाएंगे, कोई दलील नहीं। इनकी बहुत सारी खिदमत होंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको अजर दे। मैं दुआ कर सकता हूं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को जन्नत में डाले, लेकिन दावा नहीं कर सकता। ना तो मेरे पास कोई कुरान की आयतें हैं, ना तो हदीस मुबारक है कोई। तो आपसे किसने कहा कि आप मुकल्लिद बन जाए? खामखा आप जबरन मुकल्लिद बने हुए हैं। आपके पास वाज़ेह तौर पे कुरान आई थी, हदीस मुबारक आई थी, आप कुरान और हदीस के ताबे बने ना। आपको किसने कहा इमाम अबू हनीफा के ताबे बने? इनकी कौन सी किताबें किस आलिम ने पढ़ा है? आपके मदरसे के अंदर कौन सी किताब इनके इमाम अबू हनीफा की पढ़ाई जाती है? अगर कोई इनकी तफसीर मौजूद है, अगर इनकी कोई हदीस मौजूद है, तो ठीक है, एक बात समझ में आती कि आप इनसे मसला सॉल्व कर रहे हैं। इनका मुखल्लिद नहीं, मसला सॉल्व कर रहे हैं। इनकी कौन सी तफसीर है कुरान की? तो जो शख्स कुरान की तफसीर नहीं बता सकता है, आप उसके मुखल्लिद बने हैं। मुझे सबसे पहले कुरान समझना है, सबसे पहले मुझे कुरान समझना है। हिदायत कहां से मिलती है? कुरान से मिलती है। कुरान हिदायत देने की सबसे आला तरीन किताब है। अगर मुझे कुरान समझनी है तो मैं कैसे अबू हनीफा से समझूं? कौन सी इनकी तफसीर मौजूद है? तो खामखा आपने मसला क्रिएट किया हुआ है, खामखा आपने इख्तलाफ पैदा किया है, खामखा आपने जमात क्रिएट किया हुआ है। तो आपके पास तो अल्लाह क्या सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम के अंदर ये तकलीद का कॉन्सेप्ट था? सहाबा जो है वाज़ेह तौर पे कुरान हदीस की इत्तिबा करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकल्लिद थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते थे। लेकिन आपने नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो नबी हैं जिनको इनसे पहले आने वाले, इनके पहले जो गुजर गए तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम इनको अपना इमाम मान के गए। ये तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के भी इमाम है, इमामुल अंबिया भी इनको कहा जाता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आने वाले जो ईसा इब्न मरियम है अलैहिस्सलाम, वो भी इनके मुकल्लिद रहेंगे, वो भी इनकी तकलीद करेंगे। आप गौर कर लें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत के करीब आने वाले जो नबी भी हैं, वो भी इनके तकलीद करेंगे। वो भी तकलीद किए बगैर जन्नत में नहीं जा सकते हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह तरीन हदीस भी मौजूद है कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी आते तो उनको मेरी इत्तबा करनी पड़ती। लेकिन बदकिस्मती देख लें कि अहले सुन्नह वल जमात अपने आप को कहने वाले लोग जो हैं, ये जो है कुरान और हदीस की नहीं, कुरान और हदीस का नहीं, इन लोगों ने खुद अपना इमाम आजम बनाया है, इमाम अबू हनीफा को, इमाम मालिक को, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हंबल को। जिस नबी को मानने वाले पिछले उम्मती भी मौजूद है अपना इमाम,
तस्लीम करना। अंबिया अलैहिस्सलाम जिनकी उम्मतें होती है, वो लोग मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ हमारे इमाम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन उसी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, उनके बाद आने वाले उम्मती जिसके पास वाजे कुरान भी मौजूद है, जिसके पास वाजे हदीस मुबारका भी मौजूद है, वही उम्मती इमाम अबू हनीफा का आज इमाम आजम बनाइए। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती इनको इमाम आजम बनाते हुए?